आप सभी को जय मसीह की और हैप्पी न्यू ईयर। मैं काफी उत्साहित हूं लेकिन थोड़ा सरप्राइज भी हूं कि भाई ने अचानक एक मौका दिया आपके साथ वचन बांटने का। लेकिन वचन हमें कहता है कि हमें मसीह में निरंतर तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। जब भी कोई परमेश्वर के बारे में कोई बात करे या कोई उत्तर मांगे तो हमें हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और वचन तो एक ऐसा हमारा हथियार है, हमारी पुस्तक है, आत्मिक पुस्तक है, जिसको हमें सुबह दोपहर शाम और रात, जैसे यहोशू में लिखा है, अपने मन से लगा के रखना है। हालेलुया। और ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई मैसेज तैयार करना है। हम सबके मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो हम आपस में बात कर सकते हैं और एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो आज एक खास मौका है। पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रदर जयराम गहलोत का, और हमारे जो भाई हैं, बहुत प्रिय भाई हैं, काफी जवान भाई हैं हमें। आज उसका बर्थडे है। मैंने सुना है वो 46 साल के हो गए। लगते नहीं है, 26 के लगते नहीं है देखने में। ऐसा लगता है कि अभी तो बस जेम्स और जेकब के भाई हैं, ऐसा लगता है, बड़े भाई हैं। ऐसा नहीं लगता कि अभी मैच्योर मैन हो चुके हैं। लेकिन ये भी खुदा की एक नेमत है, ब्लेसिंग है कि भाई एकदम यंग लगते हैं। उनको मैं बहुत हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूंगा प्रभु यीशु में। हालेलुया। अब हम सब तेज से उनको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे आज, जितना तेज बोल सकते हो। हैप्पी अरे उनको देखिए भाई। और आज जेम्स जो हमारे जिनको मैंने बचपन से छोटे से बड़े होते हुए देखा है, मैं एक्चुअली ग्लोरियस फेलोशिप के साथ पिछले 15 सालों से जुड़ा हूं। मैं भाई जयराम गहलोत को अचानक अपने पुश्तैनी घर में मिला था। मैं अपनी बुआ को देखने गया था, मिलने गया था। वहां पे भाई प्रार्थना करने के लिए आए हुए थे। तो जब मेरी बुआ की और उनकी मुलाकात चल रही थी तो मैं और मेरी पत्नी वहां पहुंचे। तो इस तरह से उनकी मुस्कुराहट देखी, अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपने घर बुलाया, सिस्टर पूनम को मिलवाया। बच्चे उस समय छोटे थे, अब तो ये बड़े बड़े नौजवान हो गए, जैस्मीन और जेम्स और जेकब। तो बहुत अच्छा लगा। और इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों पड़ोसी निकले। हमारा घर बिल्कुल पास में ही यहाँ पे। तो ये सुन के तो और भी अच्छा लगा कि हम पड़ोसी हैं, कि हम अक्सर मिल सकते हैं। और मेरी पत्नी की और मेरी और हमारे बच्चों की मुलाकात हुई। और खासकर मैं ये गवाही देना चाहता हूँ, जब हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था तो पूरी ग्लोरियस फेलोशिप ने बहुत ही मन से, पूरे दिल से, पास्टर जी ने, सिस्टर पूनम ने, सबने बहुत मन से प्रार्थना करी। और ये हमारी गवाही है कि प्रार्थनाओं के द्वारा, ग्लोरियस फेलोशिप की प्रार्थनाओं के द्वारा, आज जो मेरे बेटे 22 साल के हैं वो बिल्कुल स्वस्थ है। उनको बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। जब वो घर से जिम जा रहे थे तो उनके गर्दन के ऊपर एक बहुत बड़ी टहनी गिर गई थी बाइक के ऊपर, और बिल्कुल वो उसमें दब गए थे और खून हो गए थे। कई 12 टांके आए थे उनको। उसके बाद उनका होश, मैं और मेरी पत्नी कहीं बिजी थे, तो हम जब हमें पता लगा तो हम बहुत घबरा गए। हम पहुंचे हॉस्पिटल, तब तक वो हॉस्पिटल कोई ले जा चुका था उनको। और फिर वहां पे आके ब्रदर्स लोगों ने, सिस्टर लोगों ने वहां पे आके प्रार्थना करी, पूरे मन से प्रार्थना करी। मैं उसका हमेशा बहुत आभारी, मतलब मैं जितना भी आभार प्रकट करूं उतना कम है ग्लोरियस फेलोशिप को, क्योंकि सबने पूरे मन से प्रार्थना करी थी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और ब्रदर का धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से मैं ग्लोरियस फेलोशिप के साथ जुड़ा। असल में अपना इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग नए भी हैं जो जानते नहीं होंगे कि अच्छा लगता है एक दूसरे को जानना। और ये नया साल है। नए साल में हम बहुत सारी दिलचस्प चीजें नई करते हैं, क्योंकि खुदा हमें एक नया मौका देता है। देखिए असल में अगर देखा जाए, वचन कहता है कि हमारा पिता परमेश्वर की कई क्वालिटीज हैं। हालेलुया। पहली क्वालिटी है कि हमारा पिता परमेश्वर हर जगह, हर समय उपस्थित रहता है। हालेलुया। वो इस हॉल में भी उपस्थित है, और अगर उसके विश्वासी लोग पूरे विश्व में कहीं भी उसको याद कर रहे हैं, 2 या 3 लोग अगर मन से उनको याद कर रहे हैं, तो वहां पे वो मौजूद है। हालेलुया। ये हमारे गॉड की क्वालिटी है। और हमारे गॉड की क्वालिटी है, यहोवा परमेश्वर की क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी है कि वो ऑल नोइंग परमेश्वर है।
वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। अभी हम क्या होता है कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम 10वीं 12वीं कक्षा में जाते हैं, फिर हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम मास्टर्स करते हैं, तो हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन काल में करीबन 17 से 18 साल, कितने ग्रेजुएशन मास्टर्स कितने में होती है जेम्स? 3 साल में होती है, लेकिन टोटल स्टडीज 12 साल और 3 साल 4 साल की ग्रेजुएशन कितने हो गए? 16। टोटल 16 प्लस 3 19 साल हम पढ़ते हैं बहुत कुछ जानने के लिए, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फिर हम कुछ बनते हैं, कोई लोग डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर्स बनते हैं, कोई साइंटिस्ट बनते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे परमेश्वर का जो ज्ञान है इस पूरी पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान से भी अनंत है। हालेलुया। जितना वो जानते हैं उसका कोई नहीं जानता। और हम अपने लिमिट को क्रॉस करने के बाद भी कितनी भी हम कोशिश करें तो हमारा ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान की तुलना में कहीं भी नहीं खड़ा होता। हालेलुया। एक बात, वो हर जगह हर समय उपस्थित हैं और उनका ज्ञान हमेशा हमेशा सबसे ऊंचा ही रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण किया। हालेलुया। ताकि प्रति रविवार हम लोग मिलें, वचन से सीखें, एक दूसरे से सीखें, क्योंकि हमें पूरे जीवन सीखते ही रहना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमें किसकी तरह बनना है? वो तो परफेक्ट है। और हम जब पैदा हुए थे तो हमारे अंदर, जैसे आप सब कुछ हम जानते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया, तो इसी कारण से हमारे अंदर कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन आ गई। मतलब हम लोग सिद्ध नहीं है, तो हम पूरे जीवन कोशिश करते रहते हैं कि हम सिद्ध बने और सिद्ध बने। हालेलुया। इसीलिए हम इकट्ठा होते हैं, बाइबल से सीखते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, ताकि हम लोग एक परफेक्ट मतलब परिपक्व व्यक्ति हम बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने दादा का, दादी का, नाना नानी का, अपने परिवार का, अपने कुनबे का नाम रोशन करें। और अगर जब हम मसीह बन जाते हैं तो हमें किसका नाम रोशन करना है? अपने। हालेलुया। किसी भी परिस्थिति में वो किसका नाम रोशन करना है? हमारे परमेश्वर का। तो परमेश्वर हर जगह उपस्थित हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और उनकी एक और क्वालिटी है, उनकी ना तो कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। हालेलुया। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हमारी शुरुआत भी है और हमारा अंत भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मीटिंग स्टार्ट होती है और मीटिंग एंड भी होती है, राइट? 3 घंटे 2 घंटे। कई बार हम लोग कपड़े खरीदते हैं, हमारे कपड़े 2-3 महीने के लिए रहते हैं, कई बार 2-3 साल के लिए रहते हैं, कई बार 10 साल के लिए भी रहते हैं। तो हर चीज की एक डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सपायरी है। लेकिन हमारे परमेश्वर की जिसकी हम उपासना यहाँ करते हैं आज और करते आए हैं और करते रहेंगे, वो समय के द्वारा निर्धारित नहीं है। हालेलुया। अंग्रेजी में हम बोलेंगे वो लिमिटेशन नहीं है गॉड के ऊपर कोई। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन गॉड। आवर गॉड इज अबंडेंट, इटर्नल, समय से भी वो। इसीलिए जब इंसान की वचन में कहते हैं इंसान का जीवन 70 से 80 वर्ष कर दिया गया खुदा ने, किसी कारण से किया। हम आदम और हवा के बारे में कहानी हम पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि उसने अपना पुत्र इस पृथ्वी पे भेजा ताकि हमें भी परमेश्वर की जो हम इमेज में बनाए गए हैं, उसकी छवि में बनाए गए, हमें भी उतना ही अनंत जीवन मिले जितना परमेश्वर का है। हालेलुया। लेकिन उस अनंत जीवन को जीने के लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है। हालेलुया। जैसे हमारे बेटे जेम्स हैं, उन्होंने बहुत तैयारी करी। एक एरोनॉटिक, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। उन्होंने तो बहुत ज्यादा उससे आगे भी सोचा। इस बात को लेकर मैं भी बहुत गर्वित महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने जवान बच्चों को देखा है जिन्होंने इस प्रकार की इंजीनियरिंग को चूज किया, जो एरोस्पेस, राइट? एरोस्पेस मतलब हो गया कि भाई इंसान पृथ्वी से जब अंतरिक्ष में जाता है, बादल में अलग अलग ग्रहों पे जाता है, अलग अलग प्लैनेट्स पे जाता है, उससे संबंधित वो पढ़ाई करने इंग्लैंड या यूके जा रहे हैं। उसके लिए हम ताली बजाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया काम, ये तो आपने सुना भी नहीं।
भाई इस तरह की चीजें जो प्रभु ने उनको एक अपने माता पिता के विजन के द्वारा, सपने के द्वारा, उनके प्रोत्साहन के द्वारा ये जो मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ, बहुत प्रोत्साहित महसूस करता हूँ कि हम अपने बच्चों को, मतलब आने वाली नई जनरेशन्स को कितना अच्छा करता हुआ देख सकते हैं। हालेलुया। इसी बात को सोचते हुए मुझे कई वचन याद आते हैं, लेकिन हम सारे वचन को पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे। हालेलुया। अभी हम छोटे छोटे 2-3 वचन, 1-2 वचन देखेंगे जिससे हम समझेंगे कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उन वचन को कोट करूंगा। यिर्मयाह 29 में लिखा है, जो यिर्मयाह 29 चैप्टर में लिखा है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है। हालेलुया। पता है कि कहा जाता है, वचन में कहा जाता है कि हमारे पैदा होने से पहले परमेश्वर ने हमारा चित्र अपनी हथेली पे बना लिया था। हालेलुया। आप सारे हथेली ऊपर करें। हालेलुया। इस हथेली में हमेशा आप जब हथेली को देखेंगे तो ये याद कीजिएगा कि इस हथेली में आपके इस दुनिया में आने से पहले परमेश्वर जानते थे कि आपका चेहरा कैसा होगा, आपकी हाइट कितनी होगी। मुझे मालूम है हर किसी को अपनी हाइट पसंद नहीं होती, किसी कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम था हर व्यक्ति को उसने अलग और यूनिक बनाया है। हालेलुया। हर व्यक्ति का उसने रेटिना, आंखों की जो बनावट है, हमारे अंगूठे का जो छाप है, वो अलग बनाया। हालेलुया। हर परिस्थिति में हर व्यक्ति अलग तरीके से रिस्पांस देता है। हालेलुया। एक ही बात को अगर हम तीन, हमारे जो हम सेवक हैं, तीन एक ही बात को हम बोलेंगे तो हो सकता है अलग तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अपने हिसाब से एक यूनिक तरीके से बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर एक सबसे बड़े कलाकार है। हालेलुया। हम इस दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम बहुत पढ़ाई करते हैं, कुछ बनने की कोशिश करते हैं, बनते भी हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी पर्सनैलिटी को कौन डिजाइन कर चुका है? परमेश्वर। हालेलुया। उसने ये भी तय किया है, वचन में लिखा है नए नियम में, कि किस समय और किस दिन हम कहां और किसके साथ होंगे और हम क्या कर रहे होंगे। हालेलुया। कितनी विचित्र बात है। हम असल में कई बार हमें पता नहीं होता। मुझे जब पास्टर साहब का फोन आया, अजय ब्रदर इस तारीख को हमारा एक इवेंट है, मुझे नहीं पता था, उस दिन से पहले मुझे नहीं पता था कि इवेंट होगा, हम प्रार्थना करेंगे या वचन प्रचार होंगे, लेकिन परमेश्वर को ब्रदर की प्लानिंग करने से पहले ही पता था कि इस दिन यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे ऐसे परमेश्वर है जो ऑल नोइंग परमेश्वर है। हर चीज को वो जानते हैं, भविष्य को जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कब, कहां, कैसे, कितने समय, और सारे के सारे प्रबंध परमेश्वर कैसे करेंगे। परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें बनाने से पहले अपनी हथेली पे उसने अपना हमारा चेहरा बनाया, हमारा स्वरूप बनाया। उसके बाद यिर्मयाह 29 में ये कहता है कि परमेश्वर ने सिर्फ हमें बनाया ही नहीं है, उसने हमारे लिए क्या बनाई है? योजनाएं बनाई है। हालेलुया। हाउ अमेजिंग। हमारे गॉड कितने अमेजिंग है। उसने सिर्फ हमें बनाया ही नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक प्लानिंग भी बनाई है कि हम कहां रहेंगे, किस परिस्थिति में रहेंगे, हमारा परिवार कौन होगा, हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे कौन होंगे, हमारे यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी कौन होंगे। कई बार हम अपने पड़ोसियों को पसंद नहीं करते। आप बात मानते हैं इस चीज को? कई बार हमारे पड़ोसी होते हैं, हम उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि कई बार वो बहुत ज्यादा नॉइस करते हैं या वगैरह वगैरह जो चीजें होती हैं। तो परमेश्वर ये भी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी कौन होंगे, हमारे घर में हमारे परिवार के मेंबर कौन होंगे। तो ये बात बहुत विचित्र बात है कि परमेश्वर हमारे बारे में योजना बनाते हैं। और वचन में यह भी लिखा है हमारे कुशल की योजनाएं बनाते हैं। कई बार हम गलतियां भी करते हैं ना, तो परमेश्वर हाथ पकड़ के हमें अपने पास बुला लेता है। हम सबसे गलतियां होती हैं। देखिए, हमने नया साल स्टार्ट किया है, हम सब ने कोई ना कोई फैसला लिया था कि हम इस प्रकार से अपना जीवन
बिताएंगे, नए साल में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। और जब हम कोई ना कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर हाथ पकड़ के हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पे ले आता है। और हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ये बात जानते हैं। कई बार हम नहीं कर पाते, कई बार हमारी आत्मिक शक्ति कम हो जाती है, तो परमेश्वर ने किसको बनाया हमारे कलीसियाओं में? हमारे पास्टर्स को, हालेलुया, हमारे अगुवाओं को बनाया, हमारे लीडर्स को बनाया। आप चाहे माने ना माने, वो आपको फोन करेंगे, आपको याद करेंगे, आपकी सुधि लेंगे, हालेलुया। ये भी बात मैं भाई के बारे में और सिस्टर पूनम के बारे में तारीफ करना चाहता हूं कि कोई उनको कांटेक्ट करे ना करें, लेकिन वो हमेशा लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं और जो लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, हमेशा उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही एक बहुत ही बड़ा साइन है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के बहुत ही महान सेवक हैं। उनके लिए हम तालियां बजाएंगे इस बारे में। कई बार किसी दूसरे को फोन करने में तकलीफ होती है, अरे मुझे अपनी किचन में काम करना है, मुझे घर संभालना है, और मुझे कोई पढ़ाई करनी है, मुझे कोई असाइनमेंट करना है, मुझे जॉब पे जाना है, बहुत सारे काम होते हैं, मुझे बच्चों को संभालना है। तो लेकिन इन सब बातों के बीच में भी समय निकालना दूसरों के लिए एक गॉडली क्वालिटी है। ये एक परमेश्वर की खासियत है जो हमारे अंदर, भाई के अंदर है। इससे हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे की हमें सुधि लेना है नए साल में, हालेलुया। जब हम एक दूसरे की सुधि लेंगे तो आप कभी अकेला महसूस करेंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे एक बड़ी मुसीबत हम सब झेलते हैं। आजकल सर्दियां हैं, सभी मुसीबत झेल रहे हैं सर्दियों में, सबने शॉले पहने हुए हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, कैप्स पहने हुए हैं। और इसी प्रकार से जीवन में हमारी कई परेशानियां आती हैं, और एक परेशानी जो हमें अक्सर झकझोर देती है या परेशान करती है, वो है अकेलापन। कई बार हम 4 से 6 लोगों के बीच में भी अकेला महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मसीह भाई बहन आपके जीवन में आता है, वचन लेकर आता है, प्रोत्साहन लेकर आता है, प्रार्थना लेकर आता है, तो आप तुरंत प्रोत्साहित महसूस करते हो, हालेलुया। आपको लगता है कि एक किस्म से जैसे सर्दी में एक आग के पास हम बैठ जाएं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, गरम गरम महसूस होता है। उसी प्रकार से जब कोई मसीह भाई बहन हमारे जीवन में उस समय आ जाता है जब हम थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, डिस्करेज फील करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हालेलुया। परमेश्वर की उपासना हो, परमेश्वर की का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हर चीज के लिए हमारे लिए योजनाएं बना रखी, हालेलुया। तो आप कहाँ पैदा होंगे, आपके मम्मी पापा कौन होंगे, आप कौन से देश में जाएंगे, कौन से देश में जाएंगे, कितने साल वहां रहेंगे, आपके मार्क्स कितने आएंगे। अच्छा, अभी मुझे विश्वास है आपके 95 से ऊपर आने वाले हैं, हालेलुया। हम ऑलरेडी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, कि आप अपने 3 से 4 साल जो हम विताएंगे, आपके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा बनाए परिवार के आप हिस्सा हो, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये बात देखिए, मैं ये बात शेयर करना चाहता हूं। ये स्क्रिप्चर हम पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 5:16 बहन पूर्ण पढ़ें, क्योंकि आप जा रहे हो ना वहां पे, तो मैं आपको दायित्व देना चाहता हूं। 5:16 मत्ती अध्याय 5:16 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे, हालेलुया। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है कि जब हम लोगों में जाएं तो हमारा क्या चमकना चाहिए? हमारा उजियाला। अंग्रेजी में लिखा है कि बी द लाइट टू द डार्क वर्ल्ड, हालेलुया। ये दुनिया जो है बहुत अंधेरे से भरी पड़ी है। मेरा अपना जीवन बहुत अंधेरे से भरा पड़ा था। मैं जब 21 इयर्स का था, उनकी उम्र का था, राइट, 21, उस समय मेरी शादी हो गई थी, और 23-24 में तो मतलब 25 साल से पहले तो बच्चे हो चुके थे। लेकिन फिर हमने परमेश्वर की काफी करीब रहे, फिर सेवा करी, लेकिन फिर भी लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहे। तो लेकिन परमेश्वर हम सबको मौका देता है, मुझे भी मौका दिया कि हमें जगत के लिए ज्योति बननी है। जैसे इसमें लिखा है, हमें क्या बनना है? दूसरों के लिए उजियाला बनना है।
क्योंकि इस दुनिया में अंधेरा है। पता है, जब भी हम अपने कलीसिया से या अपने मसीह परिवार से हम बाहर जाते हैं तो लोगों के जीवन में कोई होप, आशा नहीं है। वो सुबह उठते हैं, लोग फटाफट बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, सुबह सुबह क्या पीते हैं लोग? चाय पीते हैं। उसके बाद नाश्ता, उसके बाद फटाफट अपनी जॉब पे जाना, घर का काम संभालना, उसके बाद शाम की तैयारी, दोपहर की तैयारी, राइट, वगैरह वगैरह। ये बिल देना है, वो बिल देना है, इस तरह की चीजें हमारे जीवन को घेरे रहती है। और पता लगता है शाम आते आते हम सारे के सारे थक जाते हैं। दुनिया के बोझ से हम थक जाते हैं, दुनिया के लोग। और जब थक जाते हैं तो लोग सो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी ताकत, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि आंख बंद करके वो उस महान परमेश्वर से संपर्क साध सके जिससे उनको शक्ति मिल सके। हालेलुया। पता है क्या है, ये जो शक्ति हमें परमेश्वर से मिलती है ना, प्रार्थना से, इस शक्ति का कोई भी की तुलना नहीं हम कर सकते। हालेलुया। चाहे आप अनार खाएं, सेब खाएं, आम खाएं या अलग अलग जो वस्तुएं परमेश्वर ने बनाई, कुछ भी खाएं, उसकी जो शक्ति है कुछ समय तक रहेगी। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो शक्ति निरंतर बढ़ती रहती है और हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ रहती है। जितनी आप प्रार्थना करेंगे, जितना परमेश्वर से आप संपर्क करेंगे, वो शक्ति आपकी बढ़ती जाती है। हालेलुया। तो देखिए, जेम्स है, वो भारत छोड़ के, मतलब भारत से यूके जा रहे हैं। तो हम सब बहुत खुश हैं इस बात को लेके कि हमारे कलीसिया का एक बच्चा, उसका भविष्य बहुत अच्छा बनने वाला है। हालेलुया। लेकिन वहां जाके ये क्या बनेंगे? दूसरों के लिए क्या बनेंगे? उजियाला। हालेलुया। वचन क्या कहता है? दूसरों के लिए क्या बनो? उजियाला। उस यूनिवर्सिटी में, लीड्स में, अरे वो तो बहुत मानी हुई यूनिवर्सिटी है। आप जानते हैं कि हमारे देश को आजाद कराने वाले जो महान व्यक्तित्व के जो लोग थे, वो यूनाइटेड किंगडम से पढ़े हुए थे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। और तो मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूं इस बात को सोच के कि हमारे बच्चे अब उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। ये तो परमेश्वर के ही द्वारा संभव हो सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों को उस स्थान पे ले जाता है, उस मेज पे ले जाता है जहां पे राजा महाराजा भोजन करते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत गर्व की बात है कि जेम्स वहां जाके पढ़ेंगे और वहां पे लोगों के लिए यूके के अंदर एक ग्लोरियस फेलोशिप का और एक परमेश्वर का एक उजाला बन। हालेलुया। चलिए उनके लिए ताली बजाते हैं कि वैसा करेंगे। और हमें वहां से बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है हर 3 महीने में। हम हर 3 महीने में वेट करेंगे, अरे वो अब क्या कर रहे हैं, अब कौन से सेशन कर रहे हैं, अब वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उनको भेजते हुए हमें वाकई बहुत गर्वित महसूस होता है, क्योंकि दिस इज अ मीटिंग। ऑफ कोर्स पास्टर जी का बर्थडे तो हम हर साल मनाते हैं और मनाते रहेंगे, लेकिन जेम्स की ग्रेजुएशन कितने साल की है? सिर्फ 3 साल। तो दीज 3 years आर वेरी क्रूशियल ईयर्स। तो उनको परमेश्वर के हिसाब से सेंड करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ फादर और मदर, पास्टर जी और सिस्टर ही नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया जब उनको सेंड करेगी तो वहां पे उनको वहां उन लोगों के लिए उजाला बनने के लिए प्रोत्साहन मिलता। हालेलुया। आमीन। तो मैं एक वचन और पढ़ के हम उनको ब्लेसिंग्स देके और मीटिंग्स में फर्दर जाते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि गिनतियों अध्याय 6 में जाएंगे। गिनतियों अध्याय 6, अंग्रेजी में नंबर्स चैप्टर 6, वचन 24 से 26 हम पढ़ेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। हालेलुया। देखिए कितनी विचित्र और कितनी अद्भुत बात लिखी है।
ये ब्लेसिंग्स आज मैं खासकर हमारे बेटे जेम्स को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप यहां हो बेटा, प्लीज कम। सो ब्रदर, आई वांट यू टू कम एंड सिस्टर, आप भी आए, प्लीज कम ब्रदर। सो बेटे यहां पे हो, आइए। Stop, brother, stop. ओके, सो हम एक एक करके मैं पढ़ूंगा, तो आप मेरे पीछे बोलेंगे, लेकिन हम उसके सर पे हाथ रखेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। तो इसी वचन के साथ मैं चाहता हूं कि पूरी कलीसिया भी अभी खड़े हों और अपने हाथों को हम ऊपर उठाएंगे। अपने राइट हैंड को हम आगे बढ़ाएंगे इस बच्चे के लिए। अपने राइट हैंड को सब लोग अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, सब लोग दाहिना हाथ इस बच्चे के लिए। हाँ। सो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। तो इसी ब्लेसिंग के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे पास्टर ब्रदर जयराम गहलोत प्रार्थना में अंत करें।